आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं जो आपका विषय गणित है उसके प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड आ और साथ में जो आपका खंड वा है, इन दोनों का संपूर्ण हल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम खंड आ का संपूर्ण हल देख लेते हैं, उसके बाद हम खंड वा का संपूर्ण हल देखेंगे। तो छात्रों, आपको सबसे पहले खंड आ पे अपने विद्यार्थी के नाम के स्थान पर अपना नाम डाल देना है, अपने पिताजी का नाम, कक्षा और शाला का नाम। साथ ही छात्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि गाइज यदि आप इस पेपर को देख के लिखते हो ना, इसके सॉल्यूशन तो आपको 50 में से 50 नंबर मिलेंगे, आपको कहीं भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से वर्कशीट पर कार्य आरंभ करें। खंड आ, आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें उत्तर डालना है, उत्तर बराबर 1000 मिलीलीटर। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में छायांकित भाग को दर्शाने के लिए सही भिन्न होगी। तो देखो, आपके कुल 8 डब्बे हैं और 5 रंगे हैं, तो आपको लिखना है 5/8, सही उत्तर हो जाएगा आपका। फिर छात्रों, आपका तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए आयताकार फर्श को त्रिभुजाकार टाइल्स से पूरा भरने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो छात्रों, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 16 टाइल्स। ठीक है, क्योंकि आपके 16 खंड है ना, 16 टाइल्स लगेंगी, 17 खंड एक पहले से भरा हुआ है। तो आपका चौथा प्रश्न है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं। तो आपको उत्तर लिखना है 450 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न जो है, सुरेश के वर्गाकार खेत के किनारे में 10 मीटर तार लगता है, तो खेत के चारों ओर एक बार तार से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो छात्रों, आपको पांचवें प्रश्न के उत्तर में लिखना है 40 मीटर। ठीक है, फिर आपका छठवां प्रश्न है, 750 मिलीलीटर दूध में कितना और दूध मिलाने पर वह 1 लीटर हो जाता है। तो देखो, 1 लीटर कब होता है, जब 1000 ग्राम हो, 1000 मिलीलीटर होगा। तो यहाँ पर 700 मिलीलीटर तो पहले से है, 250 और कर देंगे तो 1000 हो जाएगा आपका, मतलब 1 लीटर। तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 250 मिलीलीटर। उत्तर लिख लेना 250 मिलीलीटर। फिर आपका सातवां प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर घड़ी में किसी समय 23:30 समय प्रदर्शित हो रहा है, तो हाथ घड़ी में इसी समय प्रदर्शित होने वाला समय होगा, तो कितना होगा, 11:30, क्योंकि ये 24 घंटे वाली घड़ी होती है और हमारी घड़ी 12 घंटे वाली होती है ना। इसके बाद आपका आठवां प्रश्न है, दवाई की शीशी पर लिखा है। तो दवाई की शीशी पर कर लिखा है, देखो, उत्पादन तिथि 3/2021, समाप्ति तिथि 3/2024। निम्न में से किस तिथि में दवाई का प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इन दोनों के बीच में ला सकते हैं, तो आपको क्या डालना है, उत्तर डालना है आपको 18/1/2024। फिर इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, वो है आपका लघुत्तरीय प्रश्न 9 से 13। तो यहाँ पर आपका 9वां प्रश्न है, अमीना को पानी की बोतल में 1 लीटर पानी आता है, उसने 250 मिलीलीटर पानी पी लिया और उसके दोस्त गोविंद ने 150 मिलीलीटर पानी पी लिया। बोतल में कितना पानी बचा। तो कुल कितना पानी था, 1 लीटर, 250 हटा और कितना हटा, 150। ठीक है, और कितना पानी बचा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 250 और 150 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 400 आएगा। और बोतल में 1 लीटर पानी था, मतलब 1000 मिलीलीटर पानी था, तो 1000 में से 400 को घटा देंगे। ठीक है, तो आपका आएगा 600 मिलीलीटर पानी बचा। क्या लिखोगे आप, 600 मिलीलीटर पानी बचा। फिर इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है 10वां, राजू अपने घर से बाजार जाने के लिए 1 घंटे 20 मिनट पैदल चलने के बाद 1 घंटे 50 मिनट बस में यात्रा करता है। पहले 1 घंटा 20 मिनट पैदल चला, फिर 1 घंटा 50 मिनट बस से यात्रा करता है। तो ज्ञात करो कि राजू को घर से बाजार पहुंचने में कुल कितना समय लगा। तो देखो, आपको लिखना है यहाँ पर पैदल चलने में लगा समय। क्या लिखोगे यहाँ, पैदल चलने में समय। ठीक है, इतना लिखना, पैदल चलने में समय। और यहाँ पर लिखना क्या लिखा उसके बाद, बस से यात्रा करने में समय, बस से यात्रा करते समय, बस से यात्रा का समय आपको नीचे वाली लाइन में ये लिखना है। ठीक है, फिर आपको पैदल चलते समय के सामने लिख देना है। ठीक है, इसके सामने लिखना है, पैदल चलते के सामने आपको लिखना है 1 घंटे, कितना है, 1 घंटे प्लस 20 मिनट। तो यहाँ पर लिख देना 1 घंटा और यहाँ पर लिखना, 1 सेकेंड छात्रों, अच्छे से बता देते हैं आपको। देखो कैसे लिखना, यहाँ पर लिखना 1 घंटा प्लस करना 20 मिनट। ठीक है, 20 मिनट।
फिर कितना लगा 1 घंटा 50 मिनट, तो 1 घंटा प्लस 50 मिनट, इसे जोड़ दो कितना आएगा 0 का 0 और ठीक है 0 का 0 हो जाएगा आपका और 5 2 हो जाएंगे 7 और यहाँ पर एक 2 मतलब 2 घंटे 70 मिनट। ऐसा तो होता नहीं, आपको लिखना होगा 3 घंटे और 10 मिनट। कितना लिखोगे 3 घंटे 10 मिनट, आपका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है छात्रों वो है आपका मुनिया की सब्जी की थैली में 1 किलो 400 ग्राम आलू, 1 किलो 500 ग्राम टमाटर इतना है। तो आपको उत्तर लिखना है इसमें मुनिया की थैली बराबर 1 किलो 400 ग्राम आलू, 1 किलो 500 ग्राम टमाटर, 1 किलो 600 ग्राम प्याज और अदरक है 350 ग्राम। तो आपका उसे जोड़ देना है, उत्तर आएगा इतना 4 किलो 850 ग्राम। ठीक है। फिर आपका 12वां प्रश्न है, इसमें आपको समय बनाना है 6:15 और 1:40। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 6:15 AM और 1:40 PM। और देखो छोटा कांटा जो है वो आप यहाँ पर कहाँ पर रखोगे 6 में और बड़ा कांटा 15 पे। फिर यहाँ पर रखना छोटा कांटा 1 पे और बड़ा कांटा किस पे, यहाँ पर रखना है 8 पे। मतलब एक कांटा 6 पे, एक कांटा 15 पे और 5 पे, सॉरी यहाँ 15 तो आता ही नहीं है, यहाँ पर आपका 3 आएगा, 3 पे रखना है और यहाँ पर 1 पे और 1 पे 8 पे। फिर आपका 13वां प्रश्न जो है उसमें आपको छात्रों जैसी तालिका भरी हुई है ना, ऐसी तालिका को भर लेना है आपको। जैसे जैसे डब्बे भरे हैं इस टाइप से आपको डब्बे भर लेना है। यहाँ लिखना है 1 2 4, फिर यहाँ 3 लिखना है, फिर यहाँ पर 5 लिखना है। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार ये और फिर ये। फिर यहाँ पर जो क्रमांक है यहाँ पर लिखना है, पहले में अन्य, दूसरे में आयत, तीसरे में वर्ग, चौथे में अन्य, 5वें में आयत। फिर आपका खंड, इसके बाद छात्रों आपका खंड वाह है विषय गणित प्रोजेक्ट कार्य। तो इसमें आप नाम डाल लीजिएगा, पिता का नाम, कक्षा, साला। यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है छात्रों उसमें आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं हम जल्दी से। वे वस्तुएं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों उन्हें कहते हैं हम, देखो हमने 3 उदाहरण पूछा है तो हम लिखेंगे पहली लाइन में वे वस्तुएं जो बराबर संतुलित अनुपात में हों। जैसे पहला लिखना है कमल का फूल, दूसरा तितली और तीसरा, यहाँ पर चौथा नहीं है, यहाँ पर तीसरा भाग डालना है। ठीक है, तीसरा आयत वस्तुएं, ये आपको डाल देना है उत्तर। और फिर यदि आप एक और चाहो तो आप इसको भी बना सकते हो, असंख्य चौथा हो जाएगा। आपके 3 उदाहरण मांगा है बट आप 4 भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना तो आप बस 3 लिख दीजिएगा ऊपर के। ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है बी वाला, नीचे लिखे अंग्रेजी के अक्षरों में सम्मित अक्षर खींचिए। तो जैसे हमने यहाँ पर ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, EH, तो आपको भी सेम ऐसा ही इन लाइनों में लिख लेना है। ठीक है, खाली स्थान में। फिर आपका दूसरा प्रश्न जो है इसमें आपसे नाम, आपसे संबंध, सुबह जगने का समय, रात्रि में सोने का समय पूछा गया है। तो आपको लिखना है माता, नाम माता, आपसे संबंध माता पुत्र, और सुबह जागने का समय, रात्रि में सोने का समय। देखो छात्रों हमने यहाँ पर नाम में माता लिखा है, तो जो भी आपकी माता जी का नाम हो अपनी माता जी का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर संबंध लिखिएगा माता पुत्र, समय लिखिएगा सुबह जागने का 5 बजे, रात्रि में सोने का भी 9 बजे, और जिस टाइम आपकी मम्मी उठती हों और जिस टाइम सोती हों उस हिसाब से भी आप समय लिख सकते हो। फिर पिता, जो भी आपके पिता का नाम हो वो डाल देना, भाई जो भी आपके भाई के नाम हो वो डाल देना, बहन जो भी बहन का नाम हो वो डाल देना, दादा का नाम डाल देना और दादी का नाम डाल देना। संबंध में पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन और दादा पोता, दादी पोता, इनमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ये आपको ऐसे कैसे लिख देना है, बस आपको यहाँ पर नाम डालने हैं। बाकी सोने का समय आपको ये डाल देना है, जागने का समय ये डाल देना है, और यदि आपके दादा दादी एक टाइम में उठते हों तो उनका नाम भी आप बदल सकते हो, मतलब समय बदल सकते हो यहाँ का। ठीक है। तो छात्रों इसके बाद आपको जो अगला प्रश्न है, सबसे कम कौन सा होता है। तो देखो यदि आप इस सारणी के अनुसार लिख रहे हो, मतलब अपने मन से नहीं लिखोगे, बस इस सारणी के हिसाब से लिखोगे, तो इस सारणी के हिसाब से हम देखें तो आप इस बढ़ेंगे पिताजी लिख देना, सबसे कम कौन सा होता है पिताजी, फिर सबसे अधिक कौन सी होती है बहन। फिर इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है सुबह सबसे पहले कौन जगता है, पिताजी, दादाजी और दादी जी। फिर है रात्रि में सबसे देर कौन सा होता है, तो भाई। ठीक है, ये आपको उत्तर लिख देने हैं। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।